माधव का पुराना ठेला खड़ा है जिस पर 2 पुराने बर्तन रखे हैं। हे भगवान, दोपहर ढलने को आई है और अभी तक बोहनी भी ठीक से नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा और बच्चों का पेट कैसे भरेगा। तभी वहाँ बंशी काका आते हैं। अरे माधव बेटा, आज भी वही पुरानी पीली दाल और सादे चावल लेकर बैठे हो। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम इसी दाल चावल में अपनी किस्मत ढूंढ रहे हो। क्या करूं बंसी काका, गरीब आदमी हूँ। जो बनाना आता है वही तो बेचूंगा। कोई नया काम शुरू करने के लिए ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही कोई नया हुनर। बंसी काका के जाते ही गांव का लालची साहूकार छोटे लाल अपनी तोंद मटकाते हुए आता है। उसके हाथ में एक डायरी है। ठेले की धूल झाड़ने और किस्मत को कोसने से मेरे पैसे नहीं झड़ेंगे माधव। पिछले 3 महीने का ब्याज कब चुकाओगे या मैं तुम्हारा घर नीलाम करवा दूं? छोटे लाल जी, बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। काम बहुत मंदा चल रहा है। मैं दिन रात मेहनत करके और पाई पाई जोड़कर आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। मुझे तुम्हारे खोखले वादे और झूठे बहाने नहीं सुनने हैं। अगले हफ्ते तक मेरे पैसे नहीं मिले तो ये जगह खाली कर देना। मुझे यहाँ अपनी नई दुकान का बड़ा गोदाम बनाना है, समझे? छोटे लाल पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। माधव हताश होकर वहीं बैठ जाता है। तभी गांव के पोस्टमैन की पढ़ी लिखी बेटी मीरा हाथ में कुछ किताबें लिए वहाँ से गुजरती है। वो माधव को उदास देखकर उसके पास रुकती है। क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? माधव छोटे लाल के कर्ज के बारे में मीरा को बताता है। माधव भैया, आप ऐसे लालची लोगों से डरकर कब तक जिएंगे? छोटे लाल जैसे लोग तभी तक डराते हैं जब तक आप अपने हुनर को पहचान कर कुछ अलग करने की हिम्मत नहीं जुटाते। बिटिया, हिम्मत तो मेरे अंदर बहुत है, पर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। दाल चावल के अलावा मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता, तो मैं नया क्या करूं? तो नया सीखिए भैया। आज के जमाने में लोग सिर्फ सादगी नहीं बल्कि कुछ नया स्वाद ढूंढते हैं। कुछ ऐसा बनाइए जिसकी खुशबू पूरे गांव के लोगों को आपके ठेले तक खींच लाए। मीरा के जाने के बाद एक महिला अपने छोटे बेटे के साथ वहां आती है। बच्चा बहुत गुस्से में है और जमीन पर पैर पटक रहा है। नहीं माँ, मुझे ये पीली दाल और फीके चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं। मुझे तो वही मसालेदार बिरयानी खानी है जो शहर में मिलती है। बेटा जिद मत कर, यहाँ चंदनपुर गांव में बिरयानी कहाँ से लाऊं? वो बहुत महंगी भी होती है। चुपचाप ठेले पर जो मिल रहा है वो खा ले। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मुझे बिरयानी नहीं मिलेगी तो मैं आज दिन भर भूखा रहूंगा, पर ये सादा खाना मैं किसी भी कीमत पर नहीं खाऊंगा। फिर दोनों वहाँ से चल देते हैं। शहर वाली बिरयानी। अगर मैं वही महंगा और लजीज स्वाद अपने इसी गांव में ले आऊं तो शायद मेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है। शाम के समय माधव अपना ठेला लेकर घर जा रहा है। माधव का छोटा सा कच्चा घर, उसकी पत्नी गौरी मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। गौरी, आज मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब से मैं वो पुराने दाल चावल नहीं बेचूंगा, बल्कि एक नई शुरुआत करूंगा। क्या कह रहे हैं आप? अगर दाल चावल का ठेला नहीं लगाएंगे तो हम खाएंगे क्या? और उस निर्दयी छोटे लाल का भारी कर्जा कैसे चुकाएंगे? मैं चंदनपुर की सबसे लजीज और खुशबूदार मटन बिरयानी बनाऊंगा गौरी। लोग उस बिरयानी की महक से खींचे चले आएंगे और हमारा सारा कर्जा चुटकियों में उतर जाएगा। लेकिन माधव, हमें तो बिरयानी के मसालों का सही अंदाजा तक नहीं है। हम उसे बनाएंगे कैसे? और मटन व बासमती चावल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं उस्ताद करीम के पास जाऊंगा। वो शहर के बड़े बावर्ची रहे हैं, वो मुझे जरूर सिखाएंगे। और शुरुआती पैसों के लिए मैं अपनी माँ की वो पुरानी पीतल की परात गिरवी रख दूंगा। पर अब मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह उस्ताद करीम अपने घर में बैठे हैं। माधव उनके पास पहुंचता है। उस्ताद करीम जी प्रणाम। मुझे अपनी इस भयंकर गरीबी से बाहर निकलने के लिए आपका सहारा चाहिए। कृपया मुझे अपनी वो मशहूर बिरयानी बनाना सिखा दीजिए। अरे माधव, बिरयानी बनाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, ये तो एक इबादत है बेटा। क्या तुम इसकी भारी मेहनत और इसके कड़े नियमों का पालन कर पाओगे? मेरे पास दौलत नहीं है उस्ताद, लेकिन मेहनत करने वाले ये मजबूत हाथ जरूर हैं। आप जो कहेंगे मैं वो सब करूँगा।
बस मुझे इस दलदल से निकलने का रास्ता दिखा दीजिए। तो फिर ध्यान से सुनो माधव, जावित्री, इलायची और पुदीने का सही तालमेल ही बिरयानी की असली जान होता है। और सबसे बड़ी बात, असली जादू धीमी आंच के दम और तुम्हारे सब्र में छिपा है। मैं आपकी बताई हुई एक एक बात को पत्थर की लकीर मानकर याद रखूंगा उस्ताद। अब बस मुझे किसी तरह चंदनपुर के लोगों को अपनी मेहनत का असली स्वाद चखाना है। फिर माधव अपने घर चल देता है। दोनों सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठकर काम में लग जाते हैं। माधव की रसोई में धीमी आंच चल रही है। गौरी, उस्ताद करीम ने बिल्कुल सही कहा था कि असली स्वाद मसालों के सही मेल में है। आज इस हांडी में सिर्फ मटन और चावल नहीं, बल्कि हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य पक रहा है। मैंने आज तक मसालों की ऐसी सौंधी और अनोखी खुशबू कभी नहीं महसूस की। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी ये आखिरी जमा पूंजी और आपकी मेहनत बेकार ना जाए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो गौरी, उस्ताद का आशीर्वाद और तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हैं। देखना, जब सुबह इस हांडी का दम खुलेगा तो पूरा चंदनपुर इस खुशबू के पीछे खिंचा चला आएगा। माधव अपनी ठेले के साथ बाहर है। बंसी काका वहाँ से गुजरते हैं और हैरान होकर रुक जाते हैं। अरे माधव बेटा, आज ये ठेला इतना चमक कैसे रहा है? और ये नई हांडी कहाँ से ले आए? इसके अंदर से तो ऐसी खुशबू आ रही है कि मेरा मन अभी से ललचाने लगा है। प्रणाम काका, आज से मैंने वही पुराने दाल चावल बेचना हमेशा के लिए बंद कर दिया है। आज से मैं इस गांव को उस्ताद करीम की मशहूर मटन बिरयानी का असली स्वाद चखाऊंगा। बिरयानी, और वो भी हमारे चंदनपुर गांव के इस छोटे से कोने में? अगर स्वाद सच में वैसा ही है जैसी इसकी महक, तो समझो तुम्हारी किस्मत आज ही बदल गई। तभी वहाँ मीरा आती है। वाह माधव भैया, इस खुशबू ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े शहर का स्वाद हमारे गांव में आ गया हो। जल्दी से एक प्लेट लगाइए, मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। ये लीजिए मीरा बेटिया, आपके ही हौसले ने मुझे इस नई शुरुआत की हिम्मत दी है। आप इस गांव की पहली ग्राहक हैं। इसे चखकर बताइए कि क्या ये शहर वाली बिरयानी को टक्कर दे पाएगी। भैया, ये तो उम्मीद से भी कहीं ज्यादा लाजवाब है। मटन इतना नरम है कि मुंह में घुल रहा है। मुझे यकीन है कि आज शाम तक आपकी ये पूरी हांडी खाली हो जाएगी। लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। भीड़ बढ़ती देख छोटेलाल अपनी दुकान से निकलकर गुस्से में आता है। वो जानबूझकर ठेले के पास आकर चिल्लाने लगता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है माधव? यहाँ गांव के रास्ते पर इतनी भीड़ क्यों जमा कर रखी है? छोटे लाल जी, मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ ताकि आपका कर्जा जल्दी चुका सकूं। आप भी एक बार चक्कर देखिए, शायद आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। मुझे तेरा ये सड़ा हुआ खाना नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपना पैसा और ये जगह वापस चाहिए। अगले हफ्ते तक अगर मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ तो मैं ये ठेला और तुम्हारी हांडी दोनों तोड़ दूंगा। खबरदार छोटेलाल, अगर तूने इस लड़के की मेहनत को हाथ भी लगाया तो गांव का कोई भी आदमी तेरी दुकान पर कदम नहीं रखेगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ और इसे अपना काम करने दो। छोटेलाल जी, व्यापार अपनी जगह है और गुंडागर्दी अपनी जगह। माधव भैया ने आपसे समय मांगा है तो उन्हें चैन से कमाने दीजिए ताकि वो आपका कर्जा सम्मान के साथ लौटा सके। आज तुम सब इसके साथ हो इसलिए मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना माधव, अगर अगले हफ्ते तक मेरी थैली खाली रही तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मेरा आखिरी बार चेतावनी है। छोटेलाल गुस्से में पैर पटकते हुए चला जाता है। माधव राहत की सांस लेता है और फिर से लोगों को बिरयानी परोसने लगता है। शाम होते होते हांडी खाली हो जाती है और माधव के पास पैसों का ढेर होता है। माधव खाली हांडी लेकर घर आता है। गौरी देखो, आज हांडी सूरज ढलने से पहले ही खाली हो गई। क्या बात है, क्या सच में सबको स्वाद पसंद आया? स्वाद ही नहीं, लोग तो उस्ताद करीम के हुनर के कायल हो गए। ये देखो, पहली कमाई। इतने पैसे? मेरी तो आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये तो बस शुरुआत है। चंदनपुर का हर शख्स आज इसी खुशबू के पीछे खिंचा चला आया। पर वो छोटेलाल, क्या उसने कोई हंगामा किया? मीरा बता रही थी कि वो वहाँ हंगामा कर रहा था। आया था अपनी अकड़ दिखाने, पर आज पूरा गांव मेरे साथ खड़ा था। उसे खाली हाथ पैर पटकते हुए जाना पड़ा। भगवान का शुक्र है, बस जल्दी से उसका कर्जा उतर जाए। फिक्र मत करो,
जिस रफ्तार से आज बिरयानी बिकी है, अगले हफ्ते तक उसका हिसाब चुकता कर दूंगा। आज बरसों बाद सुकून की नींद आएगी। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए। आज हम भी यही बिरयानी खाएंगे गौरी, जीत का स्वाद चखने के लिए। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। एक हफ्ता बीत चुका है। माधव के ठेले पर अब गांव ही नहीं बल्कि पास के गांव के लोग भी खड़े हैं। छोटे लाल अपनी डायरी लेकर गुस्से में आता है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है माधव, या तो मेरा पूरा पैसा ब्याज समेत मेरी हथेली पर रख दो, या अपनी ये बिरयानी की हांडी उठाकर इस गांव से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। घबराइए मत छोटे लाल जी, आपकी पाई पाई का हिसाब इस थैली में मौजूद है। इसमें आपके मूलधन के साथ पूरे 3 महीने का ब्याज भी मैंने अपनी मेहनत से जोड़ दिया है। इतना सारा पैसा, और वो भी सिर्फ 7 दिनों में कमा लिया। तुमने जरूर खाने में कोई नशा मिलाया है, वरना एक मामूली बिरयानी बेचने वाला इतना बड़ा कर्ज कभी नहीं चुका सकता। ये नशे की नहीं बल्कि शुद्ध मसालों और मेरी ईमानदारी की बरकत है। चंदनपुर के लोगों ने मेरे स्वाद को प्यार दिया है, इसीलिए आज मेरा सिर समाज में ऊंचा हुआ है और आपका कर्ज खत्म हुआ। अब पैसे मिल गए ना छोटे लाल, तो चुपचाप यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अब ये जगह माधव की कामयाबी का ठिकाना बन चुकी है। तुम्हारी कड़वी बातों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं बची। आज तुम्हारी किस्मत चमक रही है माधव, इसीलिए तुम्हारी हर बात सही लग रही है। लेकिन याद रखना, व्यापार की धूप छांव बदलती रहती है। आज जो लोग साथ हैं, कल वही गायब भी हो सकते हैं। छोटे लाल के जाते ही उस्ताद करीम आता है। उनके हाथ में एक नया पतीला है। माधव, आज तुम्हारी कामयाबी की महक शहर के बड़े होटलों तक पहुंच गई है। मुझे तुम पर बहुत फख्र है कि तुमने मेरे हुनर को मिट्टी में मिलने से बचाया और उसे एक नई पहचान दी। उस्ताद, ये कामयाबी मेरी नहीं बल्कि आपके दिए हुए उस जादुई ज्ञान की है। अगर आपने मुझे वो दम देने का सही तरीका ना सिखाया होता तो आज मैं फिर वही पुरानी गरीबी में घुट रहा होता। हुनर सबको मिलता है माधव, पर उसे मेहनत से जो निखारे वही सच्चा कलाकार है। अब वक्त आ गया है कि तुम इस जगह पर एक पक्की दुकान डालो। शाम का समय है। मीरा एक सुंदर लकड़ी का बोर्ड लेकर आती है जिस पर माधव की शाही मटन बिरयानी लिखा है। माधव भैया, देखिए मैंने आपके नए सफर के लिए ये नाम तैयार करवाया है। अब हमें इस स्वाद को सिर्फ चंदनपुर तक नहीं बल्कि शहर की बड़ी मंडियों और इंटरनेट के जरिए हर घर तक पहुंचाना है। मीरा बिटिया, ये सब देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने तो बस पेट पालने के लिए शुरुआत की थी, पर आपने तो मेरी छोटी सी दुनिया को पंख लगा दिए हैं। पंख आपकी मेहनत ने लगाए हैं भैया, मैंने तो बस आपको आसमान दिखाया है। तभी गोरी और उनका बेटा वहाँ आता है। माधव पूरा बिरयानी बेच चुका है। आपने सचमुच अपनी मेहनत से चंदनपुर की मिट्टी में सोने की खुशबू पैदा कर दी है। ये सब तुम्हारी अटूट हिम्मत और उस्ताद के विश्वास का ही फल है गौरी। अगर उस दिन तुमने अपनी माँ की परात गिरवी रखने का हौसला ना दिखाया होता तो आज ये उजाला हमारे आंगन में कभी ना आता। चलिए पुरानी बात को छोड़िए, अब चलो घर चलते हैं। माधव अपने परिवार के साथ घर जा रहा है। ढलते सूरज की रोशनी में माधव का चेहरा गर्व से चमक रहा था। गौरी, आज से हमारे संघर्ष का अंत हुआ और खुशियों की नई शुरुआत। आज अपनी जीत की बिरयानी पूरा परिवार साथ मिलकर खाएगा। चंदनपुर की उस शाम की हवा में अब सिर्फ बिरयानी की खुशबू नहीं बल्कि एक गरीब परिवार के सफल सपनों की महक भी घुली हुई थी। शुभ अंत।